ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रशियन रेवोल्यूशन का ये लास्ट वीडियो है और जिस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है वो टॉपिक्स हैं द अप्रैल थीसिस, रशियन रेवोल्यूशन, आफ्टर द रेवोल्यूशन अक्टूबर 1917, द सिविल वॉर एंड कलेक्टिवाइजेशन द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। आप देख रहे होंगे ये सब पहले से डिस्टर्ब लग रहा है क्योंकि मैंने वीडियो पूरा शूट किया लेकिन वीडियो करप्ट हो गया तो मैंने दोबारा ये काम मुझे करना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू ड्रा योर अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द अप्रैल थीसिस। तो व्हाट इज अप्रैल थीसिस? इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू द रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल। 1917 में क्या हुआ कि जो रशियन लीडर थे, बोल्शेविक लीडर वो थे व्लादिमीर लेनिन, वो अपने निर्वासन से दोबारा लौट करके रूस आए। फिर उन्होंने क्या किया? ही प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स विच आर नोन एज द लेनिन अप्रैल थीसिस। और उन्होंने सरकार के समक्ष, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसके समक्ष उन्होंने 3 मांगें रखी। उन्हीं 3 मांगों को हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं या अप्रैल का सिद्धांत कह लें उसको। तो फर्स्ट डिमांड क्या थी उनकी? द वार मस्ट बी ब्रॉट टू क्लोज। यानी उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उन्होंने कहा कि युद्ध को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, युद्ध को समाप्त करने की मांग की सरकार से उन्होंने। दूसरा, लैंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और जो लैंड्स हैं उसको किसानों को ट्रांसफ़र किया जाए, उनके नाम वो ज़मीन की जाए। थर्ड मांग क्या किया उन्होंने? कहा कि जो बैंक हैं उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी बैंक और इंडस्ट्रीज़ को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भारत में, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। और इतना ही नहीं, फर्स्ट टाइम आरबीआई को कब, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टेबल किया गया, यानी भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत सरकार का जो बैंक है, उसको कब भारत में स्टेबल किया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो ये घटना कब की है? जो मांग रखी व्लादिमीर लेनिन ने, उस घटना के फलस्वरूप अब क्या हो गया? अक्टूबर में एक घटना घट गई और उस घटना का नाम ही रखा गया रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर, यानी अक्टूबर की क्रांति। अब घटना हुई क्यों? क्योंकि लेनिन और उसकी पार्टी ने क्या किया? ये सारी मांगें गवर्नमेंट के सामने रखी। तो एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक लेनिन, क्या हो गया? जब ये मांगे लेनिन और उनके दल ने रखा तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके बीच और लेनिन के बीच में एक तरीके से कन्फ्लिक्ट प्रारंभ हो गया। और लेनिन ने पूरी तरीके से जोर दिया, एम्फसाइज्ड द अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी जोर दे करके विद्रोह को शुरू करने का प्लान कर लिया। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। किसने? बोल्शेविक दल ने गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान कर लिया, जोर दिया कि हमें विद्रोह करके इन चीज़ों को हासिल करना है। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। और विद्रोह कब शुरू हो गया? 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर बोल्शेविक कंट्रोल एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर। इन द इवनिंग, 24 अक्टूबर की इवनिंग को, इन द इवनिंग द सिटी वॉज अंडर बोल्शेविक कंट्रोल, जो पूरा सिटी था बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गया। नाइटफॉल का मतलब होता है इवनिंग, शाम में। एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर, और मंत्री लोगों ने क्या किया? सरकार के जो मंत्री थे, अरे डर के हमारे क्या करें, कहीं भैया क्षमा करो, आत्मसमर्पण कर दिया उन लोगों ने, है ना। पहले जान बचे उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो मंत्रियों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने? बोल्शेविक दल के सामने। अपराइजिंग टू प्लेस अदर सिटीज एज वेल, और ये विद्रोह क्या हुआ? अन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ फैल गया। द रेवोल्यूशन इज नोन एज द अक्टूबर रेवोल्यूशन, और इसी रेवोल्यूशन को हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए कि भारत में जो प्रथम रेवोल्यूशन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ वो किस डेट को हुआ और कहाँ पर हुआ, यानी कि जो
फर्स्ट रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ है ना, इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ, वो कब और कहाँ हुआ था, किस डेट को हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, वो आपको डेट बताना है मुझे। चलिए, अब इस रेवोल्यूशन के बाद व्हाट हैपेंड इन द रसिया, रसिया में क्या हुआ। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, 1917 के अक्टूबर की जो क्रांति हुई, उसके बाद की घटना क्या है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एडिकेटेड, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, उन्मूलित कर दिया गया। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टियों का क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। यानी सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, अब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, उद्योग धंधे और बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। यानी अब वो किसकी प्रॉपर्टी होंगे, बैंक और उद्योग सरकार की प्रॉपर्टी होंगे। लैंड वाज डिक्लेयर्ड, जमीन को क्या किया गया, सोशल प्रॉपर्टी, ग्राम समाज बना दिया इनका भाई। वहां पर जितनी जमीनी थी उसको नजूल और ग्राम समाज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो नजूल का मतलब होता है शहरों में जो सरकारी जमीन होती है जिस पर पब्लिक का कब्जा नहीं होता है, उसको हम नजूल जमीन बोलते हैं। और गांव देहात में जो सरकारी ज़मीन होती है उसको हम ग्राम समाज बोलते हैं, गांव की ज़मीन। तो ऐसे क्या हुआ, यहाँ की जो ज़मीनें थी वो लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, यानी सामाजिक प्रॉपर्टी को, ज़मीन को घोषित कर दिया गया। लैंड ऑफ नोबेल्टी सीज्ड, और जो जमींदार थे, जो लैंड लॉर्ड थे, उनकी ज़मीनों को पर अधिकार कर लिया गया, उनकी ज़मीनों को सीज्ड कर दिया गया, अधिकार कर लिया गया सरकार के बोल्शेविक दल द्वारा। सेंसरशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वाज इम्पोर्ट, और जीवन के सभी पहलुओं पर बैन लगा दिया गया। बोल्शेविक दल ने क्या किया, जीवन के सभी जो एस्पेक्ट्स थे उस पर बैन कर दिया, उस पर सेंसरशिप बैठा दिया गया। बैन ऑफ यूज ओल्ड टाइटल्स ऑफ एस्ट्रोक्रेसी, एस्ट्रोक्रेसी से के जो ओल्ड टाइटल से, जैसे जार है, फ्यूडल सिस्टम है, लैंड लॉर्ड्स है, जमींदार है, इन पर सबके क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई, बैन लगा दिया गया कि आप अपने को राजा नहीं सकते, आप अपने को जमींदार नहीं कह सकते, है ना, आप अपने को सामंत नहीं कह सकते, इन सब पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। भारत में जो टाइटल्स अंग्रेजों ने दिया था उसको किस अधिनियम में बैन किया गया, किस भारत सरकार अधिनियम में। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो भारत में टाइटल्स, राय रायन की टाइटल्स मिलती थी, राजा की टाइटल्स मिलती थी, नाइटहुड की टाइटल्स दी गई थी, है ना, कैसरे हिंद की टाइटल्स दी गई थी लोगों को, तो वो टाइटल्स किस आर्टिकल या किस भारत सरकार अधिनियम में बैन किया गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत सरकार का कौन सा अधिनियम आया था जिसमें टाइटल्स को बैन कर दिया गया। रसिया बिकम या वन पार्टी स्टेट, अब रसिया क्या हो गई, रसिया में एक ही पार्टी वाला स्टेट बन गया, और वो पार्टी कौन सी थी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज द ओनली पार्टी। यानी कि अब क्या होगा, रसिया में एक ही पार्टी होगी, और पार्टी कौन सी होगी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी होगी। जैसे भारत में क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, ये केवल 3 नेशनल पार्टीज हैं। बाकी सपा और ये क्या कहते हैं, झाड़ू, केजरीवाल, बहन जी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, है ना, ये सब क्या है, जनता दल, लालू वाला, ये सब क्या है, ये सब लोकल क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इंडिया में मोस्टली 3 ही नेशनल पार्टीज हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी और बसपा, हाथी वाली पार्टी। रसिया साइंड पीस पैक्ट विद जर्मनी, रसिया ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर इन रसिया, इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो और ग्रुप था उस ग्रुप में क्या हो गया, मनमुटाव आ गया। जैसे राजा को सपोर्ट करने वाला ग्रुप था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का अलग ग्रुप था, जो साम्यवादी क्रांतिकारी थे उनका अलग ग्रुप था, बोल्शेविक का अलग ग्रुप चल ही रहा था। तो इन सब चीज़ों ने, जब बोल्शेविक का इतना प्रभाव पड़ गया रूस में, व्लादिमीर लेनिन का जब इतना प्रभाव पड़ गया, तो जो अन्य 2 ग्रुप थे, यानी जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वाला जो ग्रुप था और जो जार्जिस्ट वाला ग्रुप था, उनके बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, विरोध यानी संघर्ष शुरू हो गया। आइए देखते हैं, और जो क्या बना, सिविल वार का कारण बना। तो आफ्टर द रेवोल्यूशन इंटायर रसिया वार डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स।
अब इस रेवोल्यूशन के बाद रसिया क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पूरा 3 ग्रुप में बढ़ गया रसिया। कौन कौन सा था, द बोल्शेविक यानी जिनको हम रेड्स बोलते थे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जिसको हम ग्रीन बोलते थे, जार्जिस्ट जिनको हम वाइट बोलते थे। अब देखते हैं होता क्या है। द सिविल वार एमंग 3 ग्रुप्स स्टार्टेड इन रसिया। अब इन तीनों ग्रुपों में क्या हो गया, झगड़ा शुरू होगा, मारपीट जूतम पैजार। अब इनके सपोर्टिव भी कुछ लोग होंगे। तो ग्रीन एंड द वाइट्स वर सपोर्टेड फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन एंड जापान। ये जो ग्रीन और वाइट्स ग्रुप था इसको कौन सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और जापान। अब ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, सिविल वार जब शुरू हुआ तो घटनाएं क्या घटी, लूटिंग, बैंडेटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन ड्यूरिंग द सिविल वार। यानी लूट, डकैती और अकाल इस सिविल वार के समय कॉमन चीज़ें हो गई थी, मतलब सामान्य चीज़ें थी कि लूट भी मचा है, डकैती भी मच रही है, अकाल भी पड़ गया है। इस तरीके से पूरा जो रसियन सोसाइटी थी वो बिल्कुल एकदम क्या कह सकते हैं, डेंजर जोन में आ गई थी। अब इसके बाद, इस घटना के बाद व्लादिमीर लेनिन के बाद बोल्शेविक दल का लीडर बना स्टालिन। अब स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने एक नया सगुफा लेकर आए। वह कहें ये सब गलत बात है, हम कहते वो का वही मेर करो। वह क्या कहें, वह कहें कि कलेक्टिवाइजेशन होना चाहिए, सामूहिकरण होना चाहिए, यानी जितना किसान हो सभी मिलकर इकट्ठा हो जाओ और सभी मिलकर खेती करो। यानी फिर लड़ाई झगड़े वाली बात, पहले तो लड़ाई झगड़ा होते रहा, फिर इकट्ठा करो सबका। तो भाई इकट्ठा का हुई, मार दंगा फिर हुई, फिर लड़ाई झगड़े वाली बात। सारे किसानों पर ज़बरदस्ती कलेक्टिवाइजेशन का प्रभाव बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किया गया। किसके द्वारा, स्टालिन द्वारा। तो स्टालिन स्टार्टेड द कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रसिया, यानी सामूहिकरण का प्रोग्राम किसने शुरू किया, स्टालिन ने शुरू किया। अंडर दिस, इसके अंतर्गत द पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स। किसानों को जबरदस्ती कहा गया कि भैया तू एक सारे किसान मिलकर इकट्ठा आ जाओ और क्या करो, सामूहिक रूप से खेती करके शुरू करो। एक फार्म बनाए दिन का, बड़ा बड़ा जैसे छोटे छोटे खेत डिवाइड रहा, छोटे छोटे जो खेत थे उन खेतों को क्या किया गया, स्टालिन ने कहा इन सारे खेतों को सारे किसान क्या करो, एक खेत बना दो। सबका अलग अलग खेत था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जितने भी लैंड्स हैं उनको एक जगह ले आओ, इकट्ठा कर दो। यानी फिर मारपीट करो सभी, फोर्स के का नहीं, जबरदस्ती किसानों के साथ जबरदस्ती किया गया कि भाई क्या करो, कलेक्टिव कल्टीवेट शुरू करो। तो ये किसकी व्यवस्था थी, तो ये स्टालिन की व्यवस्था थी। अब देखते हैं कि इस पूरी क्रांति का इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या इम्पैक्ट आए। जैसे फ्रांसीसी क्रांति का इम्पैक्ट आया था, है ना, कि पूरे वर्ल्ड में एकदम नेशनलिज्म फैल गया था। तो ऐसे इस क्रांति का इम्पैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड लेवल पर। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी, किसके नेतृत्व, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी, ये आप बताएंगे। इन विच ईयर कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म इन इंडिया, इन विच ईयर कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब फॉर्म हुई और किसके द्वारा फॉर्म की गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब आई, उसका क्या नाम था, और कम्युनिस्ट पार्टी ही नाम था, नाम के पीछे मत फंसिए। कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कब आई, कब बनी, और उसका जो फाउंडर था वो आपको फाउंडर ही बताना है, कौन था फाउंडर, ये आपको बताना है। तो इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, कई सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। कमेंट्रेन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट वेस्ट फार्म, कमेंट्रेन एक संगठन था जिसने किसको बनाया था, जिसने सोशलिस्ट यानी समाजवादियों ने एक कमेंट्रेन नामक संगठन का निर्माण किया था। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि 1950 के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हैज बीन क्लोज्ड, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार हैज बीन फिनिश्ड, देन
व्हाट हैपेंड बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक सोशलिज्म सफर्ड अ सेटबैक, सोशलिज्म को एक गहरा धक्का लगा। सोशलिज्म यानी समाज साम्यवाद या समाजवाद क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। व्हेन द सोवियत यूनियन वाज स्प्लिट इनटू द डिफरेंट कंट्रीज, और इस प्रकार जो सोवियत यूनियन था यानी यूएसएसआर, जो किसका कंसेप्ट था, व्लादिमीर लेनिन का कंसेप्ट था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होने लगा। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती इम्पोज किया गया था स्टालिन के द्वारा, जिस सब लोग जबरदस्ती इकट्ठा हो जाओ, तो जबरदस्ती कोई काम होता नहीं है। तो क्या हो गया, आज आप समझो कि जिस यूक्रेन से रसिया युद्ध लड़ रहा है वो यूक्रेन कभी यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि रूस का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो क्या है, एक फ्री कंट्री के रूप में है। कौन? यूक्रेन। तो वही हुआ, बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी सोशलिज्म सफर्ड अ सेटबैक व्हेन द सोवियत यूनियन वाज स्प्लिट इनटू द डिफरेंट कंट्रीज, सोवियत जो संघ था वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया किसने, कोल्ड वार ने। उस कोल्ड वार 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो कोल्ड वार शुरू हो गया। उस कोल्ड वार के बाद क्या हुआ, रूस छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, यानी जो यूएसएसआर का कंसेप्ट था वो समाप्त हो गया। तो इस टॉपिक के बाद अब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं हो रही हैं तो उसको बार बार आप रिवाइज करें, क्योंकि बार बार करने से होता है ना। तो बार बार कीजिए, उससे क्या होगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा और चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे दिमाग में दो तरीके के माइंड्स होते हैं। हमारा जो दिमाग है वो दो पार्ट में डिवाइड है, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो पहली बार जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो तुरंत थोड़ी देर के लिए तो कॉन्शियस माइंड में रहता है, लेकिन बाद में वो कहा जाता था अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार उसको रिकॉल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तो क्या होगा, जो अनकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ें हैं वो कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी, फिर आपको कभी वो भूलेंगी नहीं। तो इस आशा के साथ कि आप इन टॉपिक्स को, ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को इसके विषय में बताएंगे भी। तो आशा और विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।